नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक रीजनिंग में हम आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, वो है घन, घनाभ और पासा। देखो डायग्राम इनके सेम, लेकिन इनके कुछ कुछ डिफरेंस, जो कुछ कुछ इनमें अंतर है, उनके बारे में हम सीखेंगे। घन और घनाभ एक अलग टॉपिक है और पासा एक अलग टॉपिक है। देखो घन क्या होता है, वह त्रिविमीय आकृति, 3D वाली आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ देखिएगा, घन और घनाभ में अंतर देखना पड़ेगा पहले, फिर पासा क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। घन की बातें करें तो वह 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। यहाँ अंतर इनसे ही समझ जाना, ज़्यादा मेरे को बताना ना पड़े। यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान। घनाभ की बात करें तो वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं दोस्तों, अलग अलग। मैथ के अंदर अपन एडवांस मैथ में ये बातें सीखेंगे अभी। ये तो कहानी हो गई इनकी। इसमें देखो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है और ऊंचाई भी वही है, यानी तीनों सेम है। लेकिन इसमें L बराबर नोट B बराबर नोट H, यानी ये तीनों अलग अलग होती हैं या दो अलग हो सकती हैं, लेकिन इसमें L बराबर B बराबर H होती है। एक तीसरी बात आई पासे की। पासा क्या होता है फिर? तो जब हम पासे की बात करेंगे तो पासा कब बनता है, यानी इन दोनों में से कोई सी भी आकृति हो सकती है। इनमें 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं दोस्तों? 6 फलक होती हैं। जैसे ये मोबाइल ही ले लेते हम, इसके अंदर देखें तो 6 फलक हैं। कितनी फलक हैं? 6 फलक। माचिस को देख सकते हैं आप। तो यहाँ जब इन 6 की 6 फलकों पर कुछ ना कुछ यदि लिख दिया जाता है, क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं अक्षर, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, या फिर लिख सकते हैं अल्फाबेट, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा अक्षर तो आ ही गया अल्फाबेट के अंदर, हम कोई वर्ण लिख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो चिन्हों की बात करते हैं। यदि ये अंकित कर दिए जाते हैं इन 6 पृष्ठों पर, तो ये बन जाता है दोस्तों पासा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक अंक लिख सकते हैं, अक्षर लिख सकते हैं, और तीसरी चीज अंक और अक्षर को छोड़कर जो आती है, कुछ भी बना दो। जैसे ऐसे बना दिया, ये चिन्ह है, इस प्रकार से बना दिया, ये चिन्ह है। यानी अंक लिखा जा सकता है, अक्षर लिखा जा सकता है और इसके अलावा कोई भी चिन्ह लिखा जा सकता है। यदि इन पृष्ठों पर लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, पासा है। इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। ये त्रिविमीय आकृति है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये त्रिविमीय आकृति है लेकिन इसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती। और यदि इन दोनों आकृतियों पर, किसी भी आकृति पर यदि इन पृष्ठों पर कुछ लिख दिया जाता है, वर्ण, अक्षर, अंक और चिन्ह में से, तो वो क्या बन जाता है, पासा बन जाता है दोस्तों, ठीक है। ये तो इनमें अंतर था। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पासे को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर हम घन घनाभ के टॉपिक को पढ़ेंगे। घन घनाभ का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पासा की। पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ, पासा 2 प्रकार का होता है। एक होगा साधारण पासा, एक होगा मानक पासा। दोस्तों साधारण पासे में क्या होता है, यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए, पासा, घन, घनाभ, कोई सी भी चीज हो उसमें फलक कितनी होती है दोस्तों? 6 फलक, जिसको हम पृष्ठ भी बोलते हैं, सतह भी बोलते हैं। फलक, सतह और पृष्ठ, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज यहाँ बेसिक से देखना, बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फलक 6 होती हैं और इन पासे घन घनाभ में किनारे, कोने कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये काम आएंगे अपने घन घनाभ में। कोने कितने होते हैं दोस्तों? किसी भी माचिस को उठाकर देख लेना, उसमें कितने कोने आपको नजर आएंगे? 8 कोने। कितने कोने? 8 कोने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। किनारे कितने होते हैं? तो किनारे ये वाले होते हैं दोस्तों, टोटल 12 किनारे होते हैं घन घनाभ पासे में। इसके अलावा ये 3 चीजें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं साधारण पासा क्या होता है। वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा। वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग यानी सतहों का योग
7 कभी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये सतह है, इसकी सामने वाली यानी विपरीत सतह ये है, इसकी विपरीत फलक यहाँ 4 है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता फिर, यानी विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। कनेक्टेड फलकों का योग 7 हो भी सकता है, कनेक्टेड फलकों का योग 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा, और कनेक्टेड फलकें, कनेक्टेड फलकों का मतलब क्या हुआ, जैसे इस डिब्बे को हम देखना चाहें तो इसके अंदर ये ऊपर वाली फलक 4 है तो ये कनेक्टेड फलक 3 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन विपरीत फलकों का योग कभी भी इस पासे में 7 नहीं होगा। मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। अब देखो एक क्वेश्चन का जवाब तो यही मिल गया। मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि एक पासा जिसकी ये 3 सतह आप एक साथ नजर मतलब देख सकते हैं। आप एक बात बताओ, किसी भी एक कोने को देखना चाहोगे तो आपको 3 सतह नजर आ सकती है एक साथ, इसीलिए हमको इस प्रकार से एग्जाम में डायग्राम बनाकर देता है। वो पूछ लेता है कि एक मानक पासा है, इस मानक पासे में बताओ 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा दोस्तों, 4। क्यों, क्योंकि विपरीत फलकों का योग मानक पासे में कितना होता है, 7 होता है। 4 का यहाँ बोल देता है 2 का विपरीत फलक बताओ कौन सा होगा मानक पासे में, तो मानक पासे में 2 का विपरीत फलक 5 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, 7। और ये यहाँ लिख दिया मैंने 1, तो 1 का विपरीत फलक का कितना होने वाला है मानक पासे में, 6, क्योंकि इनका योग कितना होता है, 7। लेकिन कनेक्टेड फलकों का योग, कनेक्टेड फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा। किसमें, मानक पासे में। ये ध्यान रखना, ये 2 बातें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, आगे काम आने वाली है। पहले ये इसका बेसिक नॉलेज था जो मैंने बता दिया। प्रत्येक पासे घनघनाभ में 6 फलक होते हैं, कोने 8 होते हैं और किनारे कितने होते हैं, 12। और ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चनों पर। सबसे पहले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं पासे को, और पासे के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद घनघनाभ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। फिर हम इससे अगले वाला भाग घनघनाभ का पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाली टाइप की बात करते हैं, किस प्रकार से, एक अनफोल्डेड पासा होगा। अनफोल्डेड का मतलब, अरे चौक का डिब्बा आपने देखा होगा, वो पूरा एक पासा है, उस पर लिख दिया अपन ने 1 2 3 4 गिनती लिख दो, अंक लिख दो, अक्षर लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, चिन्ह लिख दो। तो यहाँ देखिए टाइप नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक अनफोल्डेड पासा आपको दिया जाएगा। अनफोल्डेड पासे का मतलब क्या होगा, और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी पासे के कोने की तरफ से देखोगे तो आप 4 कोनों की तरफ से इसको देख सकते हो, और एक कोने की तरफ से आप जब भी इसको देखोगे तो इसकी 3 सतह को एक साथ देख सकते हो। 2-3 बातें ध्यान रखना छोटी छोटी। कौन सी, किसी भी पासे को 4 कोनों की तरफ से देखा जा सकता है, इसीलिए एग्जामिनर 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दे सकता है। 4 से आगे 5 का क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा। 4 व्यू दे सकता है, 3 व्यू दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। 5 नहीं दे सकता, क्योंकि हम इसके 4 कोनों के द्वारा इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात मैंने ये बताई कि हम एक कोने को देखते हैं तो 3 सतह नजर आती है, इसीलिए वो क्या करता है कि 3 सतह हमको दिखाता है एग्जाम में। कितनी सतह हमको दिखाता है भाई, 3 सतह हमको यहाँ पर एग्जाम में दिखाता है। ठीक है, तीसरी चीज, यदि इस सतह को आप देख रहे हो तो आपको विपरीत सतह कभी भी नजर नहीं आएगी। बोलो ये सत्य है कि नहीं है, ये गौर करना इन छोटी छोटी बातों की तरफ। यदि आप इस सतह को देख रहे हो तो इसकी विपरीत सतह आपको नजर नहीं आएंगी। तो यही कहानियां हैं दोस्तों। तो देखो अनफोल्डेड पासा इस प्रकार से आता है, टाइप नंबर फर्स्ट, अनफोल्डेड पासे के जो क्वेश्चन बनाता है। जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा हमको, ये दोस्तों उसने 6 सतह बना दी। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको बंद करके बताना है आपको। जैसे इसमें लिखे हुए हैं 1 A B 2 C E, ये लो
ऐसे लिख दिया। 6 सतह हैं, 6 सतह पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आप इसको जब भी मोड़ोगे, एक डिब्बा बनाओगे, तो कौन सी सतह किसके विपरीत आएगी, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इसको चेक करके देख लेना, कभी भी ऐसे बना के देख लेना। इसको आप नीचे नीचे रखते हो तो इसको आप ऐसे ऊपर लेके आओगे, ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, फिर वो ऊपर बंद होगा, फिर ऊपर वाला नीचे जाएगा और ये इधर वाला इधर पैक हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अपनी नज़रों से देखना, ध्यान से देखना, मन से देखना, ये जरूरी है इस चीज़ के लिए। कैसे? आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मैं अभी एक और डायग्राम आपके सामने बनाया था तो आप बहुत जल्दी सोच लेते भाई, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया। मैं आपको बोलूँ इसको मोड़ कर डिब्बा बनाओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे खड़ा करोगे, इन दोनों को ऐसे खड़ा करोगे, और जो ऊपर 4 आपको चोंच नजर आ रही है उनको चारों को बंद कर दोगे, तो एक डिब्बा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कहानी है, ये आपको सोचना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी टेक्टिक्स बता देता हूँ कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। यहाँ ध्यान रखना, बाहर वाली सतह के विपरीत होती है, हमेशा याद रखना। और एक दूसरी बात, एक छोड़कर दूसरी सतह विपरीत होती है, ये 2 बातें ध्यान रखना है। तो देखो, बाहर वाली सतह ई विपरीत होगी किसके, सी के, ये विपरीत फलक है, ये निकाल लो तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ई विपरीत होगा किसके, सी के। अब ये एक जो है, एक के विपरीत कौन सा होगा, एक छोड़कर एक गिनना है, तो एक के विपरीत ये ए नहीं होगा, कौन सा होगा दोस्तों, बी। और एक के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, 2। ये आपने निकाल लिया, और ये जब निकाल लिया तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। कैसे? ऑप्शन आएंगे अपने पास इस प्रकार से, ये बोलेगा यहाँ पे 2 ए 1, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, 1 बी और ई। तीसरा ऑप्शन मैंने ऐसे बना दिया, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ई सी बी। और चौथा ऑप्शन मैंने आपको बना दिया 1 सी और ए। ये लो दोस्तों, कौन सा सही है। मैंने एक लाइन बताई थी, उसको ध्यान जरूर रखना है कि विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आती। तो जो, यदि एक बात बताओ, एक के विपरीत बी यहां है क्या, नहीं है, तो राइट है यहां तक तो बात। लेकिन 2 के विपरीत कौन सी, ए, एक साथ कैसे नजर आ सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह एक साथ नजर कभी नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। इसमें देखते हैं, 2 विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। बी और 1 दोनों विपरीत सतह है ना, एक साथ नजर कैसे आई, गलत। बोलो सही है ना। यहां देखिए, 2 विपरीत सतह ई और सी एक साथ नजर कैसे आई, गलत। 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा तो होगा ही होगा ना। और वरना इसको भी चेक कर लीजिए ध्यान से, 1 के विपरीत बी यहाँ है क्या, नहीं है। सी के विपरीत ई नहीं है, और 1 के विपरीत 2 यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये राइट आंसर है। इस प्रकार से हमको देखकर निकलना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले विपरीत जो फलक हैं, विपरीत सतह है, वो निकालिए, और निकालने के बाद में आप चेक कर सकते हैं। बस एक लाइन को जरूर ध्यान रखना है, 2 विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आ सकती, ये याद रखना हमेशा। बहुत बड़ी लाइन ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता भी। 5 से का एक क्वेश्चन जरूर आपको, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। रेलवे के एग्जाम में काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार करें ज़रूर। और मैं 2-3 डायग्राम लेकर आपसे विपरीत फल के निकलवा लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइप के इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मान लो मैंने आपको एक और डायग्राम दे दिया दूसरा, इस प्रकार से दे दिया दोस्तों, और यहां मैंने गिनती लिख दी। आपको निकालना क्या है, विपरीत फल के निकाल लोगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3, 2 के विपरीत क्या होगा, 5,
और बाहर वाली सतह के विपरीत होगी। अब तो आप कर लोगे, चेक कर ही सकते हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। ये विपरीत सतह निकल गई जो एक साथ कभी भी किसी भी एक व्यू में नहीं दिखाई देंगी। व्यू का मतलब जो अपन को दिए जाएंगे 3-3 सतह के, उनमें कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगी। कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही मैं और डायग्राम आपके सामने रखता हूँ, उनकी विपरीत सतह निकालना। आप सोचना, जैसे मैंने एक डायग्राम दोस्तों ये बना दिया, ध्यान से देखना दोस्तों। मैं यहाँ पर बना दूं स्टार हैज उल्टा ट्रायंगल 1 और 2। एक डायग्राम ये बना दूं, इनकी विपरीत फलक निकाल कर बताना है दोस्तों आपको। ये निकाल लेंगे तो बस फिर ये आपका क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके लिए। ये लो, यहाँ लिख दिया मैंने, खालिस्तान रख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया A, यहाँ C, यहाँ B, यहाँ D, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा और यहाँ भाग। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। विपरीत सतह निकालिए दोस्तों। दोस्तों इसकी विपरीत सतह की जब हम बात करते हैं तो यहां से स्टार के विपरीत कौन सा होगा? सर्किल। ठीक है, एक छोड़कर एक गिनना है दोस्तों। ऐसे ही मैं यहां पे बात करूं, हैज के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? उल्टा ट्रायंगल। और बाहर वाली सतह के विपरीत 2। ऐसे ये तीनों विपरीत सतह निकल के आ गई। अब तो ऑप्शनों को आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में ध्यान क्या रखना है कि 2 विपरीत सतह एक साथ किसी एक डायग्राम में नहीं हो सकती। यदि है तो वो गलत है, और यदि नहीं है तो ये मान लेना वो डायग्राम मेरे लिए, वो व्यू मेरे लिए, वो ऑप्शन मेरे लिए राइट है। इसमें देख के बताओ भाई दोस्तों, एक के विपरीत कौन सा होगा रे? सी। बी के विपरीत कौन सा होगा? एक छोड़कर डी। अब ये खालिस्तान वाला रह गया दोस्तों। ये खालिस्तान वाला जो डब्बा है ना, इसके विपरीत कौन सी सतह आएगी? ये जो 4 ट्राइंगल हैं ऊपर से कोने में खड़े हैं ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, उन चारों को बंद करूंगा तभी तो एक सतह का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो ये खालिस्तान वाली सतह है, इसके विपरीत फलक कौन सी होगी? एक ऐसी फलक जो 4 त्रिभुजों से मिलकर बनेगी। और बोलो सही है कि नहीं है? और वो 4 त्रिभुजों में कौन कौन सी आकृतियां होंगी? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। अब इसका मैं ऑप्शन आपको ऐसे पूछ सकता हूं, पहला ही ऑप्शन दे दो आपको इस प्रकार से, A, D और ये। क्या ये सही है? क्या यहां बताना चाहें तो इसमें देखेंगे, A के विपरीत C क्या यहां पे है? क्या नहीं है। B के विपरीत D, B और D एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ है क्या? नहीं है। और ये खालिस्तान और ये डिब्बा जो है वो एक साथ नहीं हो सकता, नहीं है। तो ये आंसर मेरा क्या है? राइट है। इस प्रकार से आंसर देखकर हमको आगे चलना है। ठीक है दोस्तों, एक और आपके सामने एक डायग्राम और मैं रखता हूं, उसकी विपरीत सतह आप बताना मुझे। यदि विपरीत सतह निकाल लेंगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करके आप निकल सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं बोलना चाहूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी विपरीत सतह निकालेंगे आप। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लो दोस्तों, डब्बे बराबर ही हैं, समान डिब्बे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देना है। ये लो इस प्रकार, यहां लिख दिया मैंने A स्टार 2, 3, 4 और हैज। कौन सी सतह के विपरीत होगी ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान रखना है, एक के विपरीत कौन सा होगा? 2। बिल्कुल राइट है। अब यहां आपको मैं बताना चाहूँ, आपने एक छोड़कर दूसरा लिया। अब इसमें देखना चाहें तो स्टार के विपरीत ये छोड़ेंगे तो ये भी जाएगा। ये तो इसके समान ही स्थिति है ना, तो इस पूरे डिब्बों को छोड़ना पड़ेगा। और इसके आगे कौन सा आएगा? 4। और इस 3 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ 3 के विपरीत कौन सा आ जाएगा? हैज आ जाएगा। ऐसे नहीं देखते तो इस डिब्बे में देख लो, 1 के विपरीत 2, इसमें 3 के विपरीत हैज, तो स्टार के विपरीत 4।
वरना एक एक छोड़कर देखो तो एक के विपरीत एक छोड़कर दो, इसके विपरीत एक ये छोड़ा तो ये पूरी स्थिति जाएगी क्योंकि समान स्थिति है, तो ये आएगा और इसके विपरीत एक छोड़ के ही है, तो ये विपरीत सतह हो गई दोस्तों। इस प्रकार से हम विपरीत सतह निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये आपको ध्यान से समझकर आगे इसको तैयार करना है। कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आए, एक ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है, उसको देख लेना जरूर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से दो उसमें बिंदु लिखे हुए हैं, एक ऐसे दिया हुआ है, ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लें। शायद आगे दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ इसका सेकंड टाइप हम आगे पढ़ेंगे और इसका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगले वाले भाग में आपके सामने रखेंगे। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।